हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अभी हम लोग यहाँ पे क्विज सॉल्व करने वाले हैं जो कि इनसाइट आईएएस की है और ये हमारी फरवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि साइंस एंड टेक की है। तो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए एज यूजुअल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो डिफरेंट मंथ की भी और प्रीवियस लेसन भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे लेसा से रिलेटेड। लेसा स्टैंड्स फॉर ल्यूनर एवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था, किस चीज़ से रिलेटेड ये आपको बतानी है। सबसे पहला है कि ये कमर्शियल लूनर लैंडर है नासा का, या फिर सेकंड है कि जो इंजर्ड एस्ट्रोनॉट है लूनर सरफेस में उनको रेस्क्यू करने का एक ऑपरेशन है। थर्ड है कि यहाँ पे पोलर रोवर है जो कि स्कॉट करेगा वाटर के लिए। और फोर्थ है कि सक्सेसफुल है ये चंद्रयान 2 का, सक्सेसर है ये चंद्रयान 2 का। तो आपको बताना है कि ये है क्या लेसा। तो यहाँ पे आप लोग डी को जो है पूरी तरीके से कट डाउन कर सकते हो क्योंकि सक्सेसर जो है वो चंद्रयान 3 खुद ही है। और पोलर रोवर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वाटर के लिए देखा जाएगा, स्काउट करेगा, तो ऐसा भी नहीं है। कमर्शियल लूनर लैंडर भी नहीं है नासा का। ये आपको देखने को मिलेगा कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि जो भी एस्ट्रोनॉट आपके इंजर्ड हो जाते हैं लूनर सरफेस में तो उनको रेस्क्यू करने का ये ऑपरेशन है। ये आपका डेवलप किया गया है ईएसए के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। लेसा आपको देखने को मिलेगा कि एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका पर्पस है कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू करना, जो भी यहाँ पे अगर सफ़र कर रहे हैं, किन्हीं को भी इंजरी हो गई है लूनर सरफेस में। तो ओके, ये आपको ऑपरेट किया जाएगा सिंगल एस्ट्रोनॉट के द्वारा, जो कि अगर कोई भी फॉलन कलीग है तो उसको रेस्क्यू किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखो कि मोबाइल स्ट्रेचर है, जैसे कि आप लोग हॉस्पिटल में स्ट्रेचर देखते हो ना, जिसमें कि पेशेंट को लेटा के ले जा सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे एक मोबाइल स्ट्रेचर है जिसमें कि यहाँ पे क्रू मेट को लिफ्ट किया जाएगा, वो भी 10 मिनट्स के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक मीन्स एक तरीका है, तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड है यहाँ पे H9N2 के बारे में, वायरस के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत सारी आपको वायरस देखने को मिलेगा, H1N1 है, तो ये सारी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। H1N1 के साथ आपको H4N2 भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। फर्स्ट है कि H9N2 जो है एक सब टाइप आपको देखने को मिलेगा इन्फ्लुएंजा ए वायरस की, जो कि यहाँ पे ह्यूमन इन्फ्लुएंजा भी होती है, साथ ही साथ बर्ड फ्लू भी होती है। सेकंड है कि H9N2 वायरस जो है ये आपका वर्ल्ड वाइड फाइंड कहाँ पाया जाता है, वाइल्ड बर्ड्स में, और ये एंडेमिक होती है पोल्ट्री में, वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ में देखा गया है। थर्ड है कि यहाँ पे H9N2 वायरस जो इन्फेक्शन है वो ह्यूमन में बहुत ज़्यादा रेयर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि टिपिकली माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिला है, बहुत ही ज़्यादा कम सिम्टम्स देखने को मिला है इस इन्फेक्शन का ह्यूमन बींग में। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग H9N2 की बात करें तो ऑब्वियस है कि ये आपकी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। H9N2 वायरसेस जो है ये पूरी वर्ल्ड वाइड में पाई जाती है और ये वाइल्ड बर्ड्स में पाई जाती है और एंडेमिक देखने को मिलेगा, यानी कि पोल्ट्री वगैरह में ही ये देखने को मिलती है, जिसमें कि आप लोग चिकन वगैरह भी के खाना बंद हो जाता है। थर्ड भी यहाँ पे सही है। H9N2 वायरस आप देखोगे इन्फेक्शन जो ह्यूमन बींग में काफ़ी रेयर है, ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। H1N1 के बारे में आप देख सकते हो जिसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, तो वो ह्यूमन बींग में ज़्यादा देखने को मिला है एज़ कम्पेरिजन टू H9N2। लेकिन हाँ, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अनरिपोर्टेड है, यानी कि डेटा यहाँ पे सही तरीके से नहीं निकल आ पाती है क्योंकि ह्यूमन बींग में जो इसके सिम्टम्स है ना बहुत ही कम इस इन्फेक्शन का देखने को मिला है। सो ऑल दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो दी ऑप्शन इज डी हियर करेक्ट। देखिए सारे वायरस के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पे कोरोना वायरस से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया का फर्स्ट केस जो एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू का आप देखोगे जो कि H9N2 के द्वारा जो हो रहा था वो यहाँ पे 17 मंथ ओल्ड बॉय में देखा गया जो कि महाराष्ट्र का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, इसी का सब टाइप देखने को मिलेगा। साथ ही ये वायरस आपका ह्यूमन बींग में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। केसेस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस आप देखोगे तो हांगकांग में, चाइना में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजिप्ट में देखने को भी मिला है, बट इंडिया में अभी तक नहीं है। तो आप लोग जो है अभी आप लोग को देखने को मिला है इंडिया में पहली बार, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। थर्ड यहाँ पे जेनोबॉट, तो हम लोग इसके बारे में स्टडी की है। आपको बताना है कि रिसेंटली न्यूज़ में है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये सुपर कंप्यूटर है, या फिर इंडिया की फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट है, या फिर वर्ल्ड का फर्स्ट लिविंग रोबोट है, या फिर हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। तो जेनोबॉट आपको बताने क्या है, इसमें करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे सी हो गई, वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग रोबोट है जिसका नाम यहाँ पे जेनोबॉट रखा गया है। जो यूएस के साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा बनाया है, फर्स्ट की वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग मशीन्स है, छोटी सी रोबोट है जो कि आपका कुछ अफ्रीकन जो क्लॉड फ्रॉग है ना, यहाँ पे फ्रॉग वगैरह जो होते हैं उन्हीं के सेल से बनाया गया है और वो अपने आप ही मूव करते हैं। इनका नाम जो है ना
मिलीमीटर वाइड रोबोट रखा गया जिसका नाम है मिलीमीटर। आप समझ सकते हो कि कितना छोटा होगा। जेनोबॉट इसलिए रखा गया है क्योंकि एकदम छोटा सा है। एक्वेटिक फ्रॉग की स्पीसीज से ये आपका जो है, इसके बाद जब सब सहारा रीजन में नाइजीरिया से, सूडान से लेकर साउथ अफ्रीका में ये जेनोपॉस लेइस आपको देखने को मिलता है, उसी के नाम पे ये रखा गया है। ओके, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है ये पर्सन को आइडेंटिफाई करती है एक पैटर्न को एनालाइज करके, जो कि पर्सन के फेशियल टेक्सचर और शेप के अकॉर्डिंग होता है। सेकेंड है कि जो एक्यूरेसी है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का एज ए बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा है अगर हम लोग इरिस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के कंपैरिजन में देखें तो। थर्ड है कि ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आप लोग को जो है वैलिडेटिंग आइडेंटिटी के लिए ऑटो टैगिंग, यहाँ पे आपका डिजिटल फोटोज़ है और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखो कि फेशियल रिकॉग्निशन कहने का मतलब है कि जैसे आपके फ़ोन में भी जो लॉक स्क्रीन होता है उसमें आपने फेशियल रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन आता है, तो आपके फेस को देखते हुए जो है वो आपके फेस के शेप को देखकर और टेक्सचर को देखकर जो है यहाँ पे पहचान लेती है और फ़ोन आपका अनलॉक हो जाता है। तो इसको कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का। अगर एक्यूरेसी रहता तो ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका रहता ये वाली सिस्टम, क्योंकि आज के भी डेट में हम लोग फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन और इरिस रिकॉग्निशन पे ही ज़्यादातर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन काफ़ी कंट्रीज में ये फेल्ड देखा गया है। साथ ही साथ थर्ड भी ये बिल्कुल सही है, वैलिडेटिंग आइडेंटिटी के लिए ऑटो टैगिंग, यहाँ पे डिजिटल फोटोज़ है और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग को टारगेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ओके, आप लोग देख सकते हो कि इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है डेटाबेस से, तब यहाँ पे आपका जो है इसका काम किया जाता है। और एक्यूरेसी जो है ये आपका लोअर है, और क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस है और नॉन इन्वेजिव यहाँ पे प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पे देखने को मिला है। ये आप लोग देखोगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो अनलॉकिंग योर फ़ोन, यानी कि आपके आइडेंटिटी को वैलिडेट करके यहाँ पे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। ऑटो टैगिंग जो डिजिटल फ़ोटोज़ है कि कोई भी मिसिंग पर्सन है तो उनका फ़ोटोज़ यहाँ पे लगा के उनको जो है यहाँ पे सर्च किया जाता है। टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, तो इन सारी जगहों पर जो है इसका इस्तेमाल होता है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो कोरोना वायरस है वो कैसे हो सकता है ये आपको बताना है। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, कॉन्टैक्ट से, फॉमिट से। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए इस तरीके की क्वेश्चंस आपकी फ्रीक्वेंटली पूछ ली जा सकती है इस बार प्रीलिम्स में, तो ध्यान देखिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आप लोग समझ ही रहे हो, जो आप लोग सांस लेते हो उसमें खांसते हो या फिर बर्ड्स लेते हो, तो इस तरीके से आपके जो बॉडी से जो ड्रॉपलेट आती है, आपके वायरस होंगे तो वो आपके वायरस जो है ना आपके आपके बॉडी से बाहर भी निकल सकता है, तो ये रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बिल्कुल सही है। कांटेक्ट आप लोग समझते हो कि किसी से कांटेक्ट नहीं करना है, किसी के भी टच में आप लोग आते हो, किसी को टच करते हो तो उससे भी आपको ये बीमारी फैल सकती है। फॉमिट्स कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, किसी के द्वारा ये आपका जो है ट्रांसफ़र होना, जैसे कि मैं अगर बैठी हूँ, मैं अगर टेबल को टच कर रही हूँ, वहीं पे भी आकर आप बैठोगे और उसी टेबल को टच करोगे तो उसके द्वारा भी आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी हो गया। ओके, अगर हम लोग देखें WHO के द्वारा, जो कि यहाँ पे प्रीवियस आउटब्रेक हुआ है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है ना, ये ड्रॉपलेट है, कॉन्टैक्ट है, फॉमिट्स है। फॉमिट्स कहने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिसमें कि आपका इन्फेक्शन कैरी हो रहा है, जैसे कि कपड़े हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें सजेस्ट की गई है WHO के द्वारा। कमिंग टू द सिक्स क्वेश्चन, जो कि है व्योम मित्र, काफ़ी न्यूज़ में है। फर्स्ट है कि व्योम मित्र एक सेल्फ ह्यूमनाइड आपका रोबोट है जिसको कि डेवलप किया गया है CSIR के द्वारा। सेकंड है कि व्योम मित्र जो है ये स्पेस में भेजा जाएगा ट्रायल के जैसा, जो कि गगनयान मिशन में हमारे जो ह्यूमन बीइंग को भेजना है तो उससे पहले जो है इस तरीके का रोबोट आपका भेजा जाएगा। तो करेक्ट आपको बतानी है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। एक झटके में आप जब ये इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि व्योम मित्र जो आपका लाया गया है वो इसरो के द्वारा लाया गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड हमारी करेक्ट है क्योंकि इसको गगनयान मिशन के पहले ट्रायल के बेसिस में इस तरीके के रिपोर्ट को आपको भेजा जाएगा। और ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, कहने का मतलब है कि ये जो है आपको कमर तक देखने को मिलेगा, इतने ही रोबोट इसका बनाया गया है और इसरो के द्वारा ये आपका जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा हाफ ह्यूमनॉइड है, ये आपको ध्यान रखना है। व्योम मित्र को जो है ना वो स्पेस में भेजा जाएगा गगनयान के पहले, और इसको जिसको गगनयान को 2022 में लॉन्च करना है तो उसके पहले जो है इसको आपका भेजा जाएगा। ओके, आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है कि पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी ये किस चीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट में बी कीपिंग करना।
सेकंड है कि यहाँ पे अर्थ को एक रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स को बनाना। थर्ड है यहाँ पे कि फेक पासपोर्ट को डिटेक्ट करना और करेंसी नोट जो कि गलत आपके फेक करेंसी नोट होते हैं उसको डिटेक्ट करना। फोर्थ है कि यहाँ पे फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट करना। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रिलेटेड टू पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको बतानी है। तो करेक्ट आपकी जो ऑप्शन है वो है डी, यानी कि यहाँ पे फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स में कन्वर्ट करना। कंट्री की फर्स्ट जो गवर्नमेंट ओन्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो रिसेंटली आपका कमीशन किया गया है मचेश्वर कैरियज रिपेयर वर्कशॉप जो कि आपका उड़ीसा में है। ये प्लांट आप देखोगे कि एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसका नाम यहाँ पे पॉलीक्रैक रखा गया है। इस तरीके का फर्स्ट आपको जो है इंडियन रेलवे में देखने को मिला है और हमारे कंट्री की फोर्थ है। इसमें क्या है कि बहुत सारे जो फीड स्टॉक है उसको कन्वर्ट किया जाएगा हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल में, गैस में, वो कार्बन में और वाटर में। पॉलीक्रैक होता क्या है? पॉलीक्रैक वर्ल्ड की वेरी फर्स्ट जो पेटेंटेड हेट्रोजेनस कैटलिस्टिक आपकी प्रोसेस है जिसको कि बहुत सारे जो फीड स्टॉक है उसको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल या गैस या कार्बन या फिर वाटर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आपकी हो गई क्योंकि वर्ल्ड की पहली ऐसी है, तो ध्यान रखना है। वेस्ट जो जनरेट किया जाता है वो आपका जो क्या बन जाता है, फीडर मटेरियल बन जाता है जो कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में आप देखते हो WTE ई एनर्जी इसमें कहा जाता है। तो एनर्जी जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है प्लांट में वो यहाँ पे आपका लाइट के फॉर्म में होगा, यानी कि आपका जो है एकदम हल्का डीजल ऑयल के फॉर्म में होगा और ये ऑयल को जो है ना बाद में लाइट फर्नेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन है साइंस एंड टेक में, तो 7 आज हम लोग ने सॉल्व कर ली। कल हम लोग 7 यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कल हम लोग डार्कनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले जो कि अगेन हम लोग इसके बारे में डीप स्टडी किए थे मंथली विजन आइज के मंथली मैगजीन में। तो आपको बताना है कि 7 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आए, और साथ ही साथ अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।